हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का आई स्टडी यूपीएससी में। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं, इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। और इसमें चैप्टर नंबर 4 है अपना इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। तो हैंडीक्राफ्ट बेसिकली होता क्या है? अगर आप ऐसे बेसिकली देखो तो हैंडीक्राफ्ट क्या होता है? हाथ से बनने वाली चीज़ें, सिंपल भाषा में समझो कि हाथ से बनने वाली चीज़ों को हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, है ना। उस हैंडीक्राफ्ट में जैसे आप जनरल टर्म समझो हैंडीक्राफ्ट, तो अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ आप लोगों को इसका, तो अमालगमेशन ऑफ ऑल थिंग्स क्राफ्टेड बाय हैंड्स, तो उसको बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट्स। अच्छा देखिए, पहला रेफरेंस जो हैंडीक्राफ्ट में है ना वो पुराना है, ग्लास वेयर्स है। अब हैंडीक्राफ्ट में बहुत सारे आते हैं। हाथ से कांच के बर्तन भी बनते हैं, लोहे के बर्तन भी बनते हैं, उसके बाद पेंटिंग्स भी होती है। कपड़े पे अगर पेंटिंग हुई तो वो भी तो हैंडीक्राफ्ट ही हुआ ना, वो एक हैंडीक्राफ्ट हुआ। उसके बाद जो क्लोथ्स है, साड़ीज़ है, कहीं कहीं पे टॉयज़ भी बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैंडीक्राफ्ट्स में आती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए ना हम लोग शुरू करते, क्योंकि एक दो दिन से मैंने वीडियोस बनाई नहीं है। काम का वर्कलोड बहुत ज़्यादा था तो मैंने नहीं बनाई थी। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, मैंने 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर, पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं ये बेस फाउंडेशन जो होती है ना यूपीएससी की, वो मैं आपके लिए बना के दे रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं, मैं पढ़ता हूँ सीधा इंट्रोडक्शन पे। हैंडीक्राफ्ट्स आर एन अमालगमेशन ऑफ ऑल थिंग्स क्राफ्टेड बाय हैंड्स। जैसे मैंने आपको बताया, many states in India have their own handicrafts that reflects the skills and artistic proficiencies in that particular area. Artists skillfully create various type of decorative and functional goods. These crafts are unique as the items are made by hand without the use of automated tools. Many in India undertakes handicraft not only as a way to earn their livelihood but also as an art to be preserved for future generation. Handicrafts holds particular importance to tribal and rural communities who depend on them for their livelihood. Some of the major Indian handicrafts are discussed in the following sections. तो मेजर इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स है ना, वो आगे हम लोग ने डिस्कस किया है, पर बेसिक आपको पता चला कि हैंडीक्राफ्ट्स क्या होते हैं। जो ट्राइबल कम्युनिटी है और जो रूरल कम्युनिटी है, उन लोगों के लिए हैंडीक्राफ्ट एक आजीविका का साधन ही नहीं, पर वो लोग उसको एक हेरिडेटरी ये मानते हैं कि हेरिडेटरी वो प्रिजर्व करके खुद सीख के फिर अपने बच्चों को सिखा के, ऐसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है। आइए देखते हैं ग्लास वेयर्स में। ग्लास वेयर्स भी हाथ से ही बनते हैं ना, तो ग्लास वेयर्स भी हैंडीक्राफ्ट में आया है। द फर्स्ट रेफरेंस टू द ग्लास मेकिंग कैन बी फाउंड इन इंडियन एपिक महाभारत। हाउएवर देयर इज़ नो मटेरियल एविडेंस ऑफ द यूज़ ऑफ ग्लास बेड्स इन द अर्लियर हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखिए, पहला जो रेफरेंस है हम लोगों को कांच का, वो कहाँ मिलता है? महाभारत में मिलता है। पर जैसे हम लोग इंडियन हिस्ट्री या फिर आर्ट एंड कल्चर हड़प्पन सिविलाइजेशन से देखते हैं, वहाँ से एक बेस पकड़ के चलते हैं, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में कहीं भी ग्लास का एक मटेरियल एविडेंस नहीं मिला है। कोई एविडेंस मिला नहीं है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में ग्लास का यूज़ हुआ है। विद द फर्स्ट मटेरियल एविडेंस बीइंग फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल ग्लास बेड्स फ्रॉम द पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर ऑफ द गंगा वैली in the Vedic text Satapatha Brahmana, ठीक है, the term used for glass was कांचा and कच्चा, काका बोलो, काचा बोलो, ऐसा। तो जो पेंटेड ग्रेवेयर्स से गंगा वैली सिविलाइजेशन में ना, वहाँ पे पेंटेड ग्रेवेयर्स मिले थे। और जो वैदिक टेक्स्ट है उसमें शतपथ ब्राह्मणा में कांच को, यानी ग्लास को कांच बोला गया है, KNCH, कांच, या फिर काका, ठीक है, काका। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ अ ग्लास इंडस्ट्रीज हैव बीन फाउंड इन ब्रह्मपुरी एंड कोल्हापुर इन महाराष्ट्र, विच वॉज ऑपरेशनल बिटवीन सेकेंड सेंचुरी BC and 2nd century AD, वेयर स्पेशलाइज्ड ग्लासवेयर्स कॉल्ड लेंटिक्यूलर बेड्स। तो जो महाराष्ट्र में भी है ना, जब आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हुई, खोदा गया, निकाला गया, तो ब्रह्मपुरी और कोल्हापुर जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पे आपको 2nd century AD और 2nd century BC में आपको स्पेशलाइज्ड ग्लासवेयर्स मिलेंगे, जिसको लेंटिक्यूलर बेड्स बोलते हैं।
वहाँ पे मिलते थे. It appears that the glass industry may have made a foray into the production of optical lenses as reference to spectacles have been found in the Sanskrit text व्यासा योगाचारित्रा. ठीक है, तो बेसिकली जो ग्लास उस टाइम पे यूज़ होता था ना, बनाए जाते थे, वो चश्मे के लिए बनाए जाते थे. तो वही ये बता रहा है कि ऑप्टिकल लेंसेज के लिए यूज़ हुआ करता था, और इसके बारे में संस्कृत व्यासा योगाचरित्रा में दिया हुआ है. तो आपको पता चल गया ग्लासवेयर है. पहला रेफरेंस अपने को कहाँ मिला है? फर्स्ट रेफरेंस वॉज फाउंड इन महाभारत. वैदिक टेक्स्ट जो है सतपथ ब्राह्मण, उसने ग्लास को क्या डिस्क्राइब किया? कांचा और काका. ऑप्टिकल लेंसेज का रेफरेंस कहाँ मिलता है आप लोग को? जो वैदिक टेक्स्ट है व्यासा योगाचरित्रा, उसमें मिलता है. अभी चलते हैं आगे. इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ यूज ऑफ ग्लास हैव बीन फाउंड इन मस्की इन कर्नाटका, विच इज़ अ कैलकुलेटिक साइट इन द डेक्कन. तो साउथ इंडिया में मस्की करके एक जगह है कर्नाटका में, वहाँ पे ग्लास के एविडेंस मिलते हैं. और वो साइट कैसी है? कैलकुलेटिक साइट की है. तो आप लोगों को पता होगा पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, कैलकुलेटिक, ऐसे वहाँ पे अगर आप जाओगे तो उस टाइप से वो कैलकुलेटिक साइट है मस्की. अदर साइट दैट हैव यील्डेड एविडेंस ऑफ ग्लास इंक्लूड आरा राजस्थान. अभी आहार राजस्थान, आरा नहीं, आरा बिहार में हो गया ना. आहार राजस्थान, हस्तिनापुर एंड ऐची-छत्रा उत्तर प्रदेश, ईरान एंड उज्जैन मध्य प्रदेश, फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश. इन सारी जगहों पे आपको ग्लास के एविडेंस मिलेंगे. ठीक है. ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड द मुगल पेट्रनाइज द आर्ट ऑफ ग्लासवेयर एंड यूटिलाइज इट डेकोरेटिवली इन देयर मॉन्यूमेंट्स सच एज शीश महल. तो मुगल्स टाइम पे कैसा था कि उन लोगों ने जो ये ग्लास की पेंटिंग्स इनको पेटर्नाइज किया, उसको सपोर्ट किया, उसको बैकिंग दी, ताकि ये जो आर्ट है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो. और उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल क्या है अपने पास? शीश महल. अदर ग्लास आइटम्स दैट वेर फेमसली मैन्युफैक्चर्ड फॉर द मुगल्स वेर ग्लास हुक्काज, परफ्यूम बॉक्सेस और इत्तरदान्स एंड एनग्रेव्ड ग्लासेस. और भी मुगल के टाइम पे ये चीज़ें बनती थी, जैसे हुक्का पॉट. ये यंग जनरेशन आजकल इनको पता होगा कि हुक्का क्या होता है. पुराने लोगों को तो पता ही होगा, गुड़ ऐसा लगता है, पाइप लेके गुड़ करते थे, वो हुक्का हो गया. फिर इत्तरदान्स मतलब सेंट, परफ्यूम्स, उसके लिए यूज़ होता था. और ग्लास की एनग्रेव्स करने के लिए, मतलब ऊपर ग्लास की ऐसे, जैसे ये एनग्रेविंग कैसे होती थी आपने ये देखिए सरफरोश मूवी, उसमें नसीरुद्दीन शाह जब वो बकरी घूमती रहती है और उसके मोमबत्ती रखी हुई रहती है, आपको याद है? ग्लास वाली बकरी तोड़ देती है, तो वो जो होती है उसको ग्लास एनग्रेविंग्स बोलते हैं. तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता था. करंटली द ग्लास इंडस्ट्रीज हैज़ मैनी फेसेट्स बट द मोस्ट फेमस वन इज़ ग्लास बैंगल्स. तो ग्लास बैंगल्स कौन नहीं जानता? मम्मी के हाथ में आपने चूड़ियाँ देखी होंगी, लड़कियों को चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं. तो सबसे बड़ा ग्लास इंडस्ट्री का जो पार्ट है वो है बैंगल्स. द मोस्ट एक्सक्विसिट ऑफ दीज आर मेड इन हैदराबाद एंड आर कॉल्ड चूड़ी का जोड़ा. तो जो बैंगल्स है वो ज़्यादा एक्सक्विसिटली कहाँ बनता है? हैदराबाद में. और उस बैंगल को क्या बोलते हैं? चूड़ी का जोड़ा. इन एडिशन फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर ग्लास शैंडलियर्स एंड अदर डेकोरेटिव पीसेस. शैंडलियर्स मतलब जो आप देखते हो झूमर वगैरह ग्लास के, वो झूमर टाइप रहता है पर दे आर डिफरेंट. वो लंबे थोड़े से रहते हैं. तो पुराने हवेलियों में आप देखोगे सामने एक बड़ा सा झूमर टाइप लगा हुआ है, सो ग्लास शैंडलियर्स बोलते हैं. तो ये फिरोज़ाबाद में मिलेगा आपको. अनदर सेंटर फॉर ग्लास प्रोडक्शन इज उत्तर प्रदेश इज़ द सिटी ऑफ सहारनपुर विच प्रोड्यूसेस पचकोड़ा. एक बार यूपीएससी में पूछा गया कि कहाँ मिलता है, तो यूपी के सहारनपुर में ये मिलता है. ये बेसिकली बच्चों के खेलने के लिए टॉयज़ रहती है, मतलब खिलौना रहता है कांच की. तो पचकोड़ा और ग्लास टॉयज़ फॉर चिल्ड्रन. सिमिलरली पटना बिहार ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेकोरेटिव ग्लास बेड्स कॉल्ड टिकुली. अच्छा, टिकुली ग्लासवेयर है और टिकुली आर्ट भी है बिहार की. तो अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने टिकुली आर्ट जो है ना, मैंने आपको प्रॉपरली बताया. तो यहाँ पे कैसा होगा ना कि ग्लास का एक वो
जो नीचे का बोर्ड रहता है ना वो लोग ग्लास का ही यूज़ कर लेंगे, तो उसी को टिकुली के फॉर्म में वो लोग टिकुली आर्ट में यूज़ करेंगे। तो एक ये हो गया टिकुली। This craft has become almost lost in the corridors of industrialization. However, these beds are still worn by संथाल tribes of बिहार। अब संथाल ट्राइब्स इन बिहार, ठीक है ना, अभी रिसेंटली हमारी जो करंट प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो संथाल ट्राइब से है। तो आपको जितना इन्फॉर्मेशन है संथाल ट्राइब्स के बारे में आप उसको रट लें, संथाल ट्राइब्स, ठीक है। तो अभी भी संथाल, ये जो टिकुली आर्ट है या फिर टिकुली का जो भी ग्लास बेड्स है वो ना अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सब ख़त्म होने की कगार पे है, पर जो संथाल ट्राइब्स है अभी भी इसको यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द टिकुली आर्ट ऑफ बिहार इज़ प्रेजेंटली ऑल्सो कैरिड आउट ऑन ग्लेज्ड हार्डबोर्ड्स इन एन अटेम्प्ट टू रिसीव दिस आर्ट फॉर्म विद इन द कॉन्टेम्प्ररी एंड मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट टू रिवाइव दिस आर्ट, ठीक है। तो इस आर्ट को रिवाइव करने के लिए ये जो टिकुली आर्ट है ना उसको कभी कभी ग्लेज्ड हार्डबोर्ड्स पे भी किया जाता है। अभी क्लोथ्स में देखिए, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग ने अभी क्या किया। एक तो हैंडीक्राफ्ट होते क्या है, देखिए इसमें से इतना कुछ पूछने वाले हैं नहीं यूपीएससी। मैं पेज बाय पेज लाइन बाय लाइन चल रहा हूँ, इसलिए सब चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थोड़ी एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मैं इतना फेमिलियर नहीं हूँ लोगों को एक्सप्लेन करने में, पर अगर कोई इशू होता है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जब मन करे तब कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं उसी टाइम मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊँगा और लेके आऊँगा, ठीक है। तो अभी अमालगमेशन ऑफ ऑल थिंग्स क्राफ्टेड बाय हैंड्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स। ग्लासवेयर्स भी एक टाइप का हैंडीक्राफ्ट है जिसका फर्स्ट एविडेंस हम लोग कहाँ मिला था, महाभारत में। जो वैदिक टेक्स्ट है सत्यपता ब्राह्मणा, उसमें जो कांच है, ग्लासवेयर है, उसको कांच या काका बोला गया है। ऑप्टिकल लेंसेज के लिए भी ग्लासेस यूज़ करते थे पहले के लोग। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में ग्लास यूज़ करने का कोई मटेरियल एविडेंस नहीं दिया है, ठीक है। हाँ, तो ऑप्टिकल लेंसेज का जो रेफरेंस है वो कहाँ मिलता है आपको, कौन से टेक्स्ट में, व्यासा योगा चरित्रा में मिलता है आपको कि हाँ ग्लास का यूज़ ऑप्टिकल लेंसेज में भी किया जाता था। उसके बाद अगर मैं आऊँ नीचे, तो मुगल्स ने भी इस आर्ट को पेटर्नाइज़ किया। पेटर्नाइज़ करने के बाद उन लोगों ने उसको इतनी बैकअप दी कि शीश महल जैसा एक अच्छा नमूना और अच्छी इमारत बनाई। वो लोग और भी चीज़ों के लिए ग्लासवेयर्स का यूज़ करते थे, जैसे हुक्का पीने के लिए, इत्तरदान के लिए, और इनग्रेव्ड ग्लासेस मैंने जैसे आपको बताया कि सरफरोश मूवी में वो दिया हुआ है। अच्छा, ग्लास की जो इंडस्ट्री है बेसिकली अब इतनी नहीं है, पर अभी भी ग्लास के ग्लासेस है, जैसे पानी पीने के ग्लास, और आजकल तो बोरोसिल ग्लासेस वगैरह भी आने लगे हैं, तो जैसे आप टिफ़िन बॉक्सेस में भी यूज़ कर सकते हो बोरोसिल ग्लासेस। तो ग्लास का जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ है ना वो बैंगल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसी के रिलेटेड यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया था कि बैंगल्स कहाँ कहाँ कौन कौन से जगह पे बनते हैं। तो जैसे हैदराबाद में आपको चूड़ी का जोड़ा मिलेगा, जो बैंगल्स है, टाइप ऑफ बैंगल है, चूड़ी का जोड़ा मिलेगा। और फिरोज़ाबाद में आपको डेकोरेटिव शैंडलर्स मिलेंगे जो कांच से बने हुए रहते हैं। उसके बाद सहारनपुर में आपको पचकोरा मिलेगा, जो कि बेसिकली बच्चों के खेलने के लिए कांच के टॉयज़ है। बिहार में आपको टिकुली मिलेगी, टिकुली आर्ट जिस पे बनाई जाएगी उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थी इस इतने पार्ट में। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि आगे कितनी चीज़ें हम लोगों को करनी है, तो अभी आएगी क्लोथ्स में, हैंडीक्राफ्ट में क्लोथ्स आएगी। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको कि क्लोथ्स हमारा दो टाइप का होता है। एक टाई एंड डाई, जो डाई करके बनाई जाती है क्लोथ्स, यानी कलर करके। उसके बाद एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी क्या होती है, आपने देखा होगा कि धागे जो होते हैं उससे एक रेस्ड प्लेटफॉर्म बनाई जाती है जो उठ के आए, उसको एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। और वीविंग मतलब जो पुराना हमारा जो करघा चलाते थे, करघा तो क्या बोलो, करघा वही होता है ना, चरखे को ही करघा बोलते हैं ना। जो वीविंग मतलब बिना मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड इसके लिए जो ऐसा ऐसा करके चलाते हैं ना, आज भी आप देखते हो कि ऐसा ऐसा करके वो चलाते थे ना, उससे बनाते वीविंग करते थे वो लोग, ठीक है। अभी टाई एंड डाई में ना हम लोग क्या करेंगे, तो
पहले तो इतनी मशीनें अच्छी ऐसी होती नहीं थी कि आप टाई और डाई और कलर कर लो, तो वो लोग क्या करते थे, एक वुडन ब्लॉक हुआ करता था, वुड, यहाँ ऐसा एक वुड हुआ रहता था, उसको ऐसे अलग अलग शेप्स में काट लेते थे और उसको ही इंक में डुबा के फिर ऐसा लगा देते थे उस कपड़े पे ऐसा। तो जैसे आप स्टैम्प कर रहे हो ना, स्टैम्प कैसे लेके ऐसा करके ऐसा करते हो, तो उस टाइप का रहता था वो। देखो, there are various types of handicrafts techniques used on cloths such as weaving and printing. Artists use wooden blocks or printed clothes to make patterns on other materials. The technique of tie and dye, which was different technique from techniques throughout India, results in beautiful design and fabrics. One of the most important of these forms is bandhani or bandhage, which is referred to as the tie and dye technique in English. There is evidence of the current use of this ancient technique in Rajasthan and Gujarat, and it is also popular in Andhra Pradesh and Tamil Nadu. This is also described as resist dyeing process, where the dyed portion do not take on the color in which the fabric is dipped. Using a series of knots, it is dipped in the dye to enable the artist to design the fabric. टाई एंड डाई टेक्निक क्या होती थी कि आप जो कपड़ा है ना उसको बांध दो, नॉट मतलब ऐसा करके बांध दो, आप बांध दोगे ना तो वहाँ पे गांठ हो जाएगी। वैसे ही सिमिलरली आप दूसरी जगहों पे आप गांठ मार दो और फिर कलर करो, तो जहाँ पे गांठ मारी हुई है ना वो पोर्शन कलर नहीं होगा, और जहाँ पे गांठ मारी है जहाँ पे गांठ मारी है ना वहाँ पे वो पोर्शन कलर नहीं होगा डिप करेंगे तो, और बाकी जो पोर्शन जो डिप किया है वो कलर होगा। तो इससे जो आर्टिस्ट होता था ना वो डिफरेंट पैटर्न्स बनाता था। उसी टेक्निक को बोलते थे टाई एंड डाई टेक्निक। टाई मतलब बांधना और डाई मतलब फिर उसको कलर में डुबाना या फिर कलर करना। तो टाई एंड डाई टेक्निक वो वाली टेक्निक है। इसका आपको एविडेंस कहाँ मिलेगा? राजस्थान में मिलेगा, गुजरात में मिलेगा, कुछ आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी मिलेगा। A special kind of tie and dye method that leads to ripple or wave like pattern in the fabric is called लहरिया। तो लहर आपको पता है, लहर ऐसे लहरें होती है ना, लहर, तो इसमें भी ना टाई एंड डाई में एक स्पेशल टेक्निक है जिससे आप अगर उस हिसाब से करो तो एक लहरों जैसा एक पैटर्न बनता है। उस पैटर्न को बोलते हैं लहरिया। दिस इज़ यूजुअली प्रैक्टिस इन जयपुर एंड जोधपुर। अनदर टाई एंड डाई मेथड इज़ कॉल्ड इकत, which is also known as the resist dyeing method. In this method, the resist dyeing on yarn is specially applied before the cloth is woven. The major center of this work are Telangana, Odisha, Gujarat and Andhra Pradesh. तो इसमें क्या, तो जो थ्रेड है ना, थ्रेड जिससे आपको ये बुनना है उसी को कलर करते थे, पूरे कपड़े को कलर करने से बचा के, मतलब पूरे कलर क्लॉथ को कलर करने से अच्छा था कि वो लोग एक ही जो थ्रेड है उसको कलर करें और फिर उसको फिर बुनते चले जाए। अदर प्रोसेस फ्रॉम एंशिएंट टाइम दैट आर स्टिल बीइंग यूज्ड आर कलमकारी। कलमकारी पेंटिंग्स भी आपको बताइए। और कलमकारी होता क्या है, कलम लेते हैं, फिर यहाँ पे क्लॉथ बांधते हैं और उसको डिप करते हैं कलर में और फिर ऐसे एक सीमलेस पेंटिंग्स बनाते हैं। कलमकारी कहाँ का है? अंधा कानून फैसला कलम से लिखता है, याद है? अंधा कानून आंध्र प्रदेश, कलमकारी याद नहीं है? मैंने ट्रिक्स का वो वीडियो बनाया, आप लोग जाके देखो, उसमें मैंने फोक पेंटिंग्स है। कलमकारी इज़ अ फोक पेंटिंग। तो फोक पेंटिंग आपको यूँ चुटकी में याद हो जाएगा, आप जाके देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पर आप लोग ट्रिक्स वाले सेक्शन में अगर जाओगे मेरे, तो उसमें बहुत सारी ट्रिक्स दी हुई है मैंने, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके ऊपर शेड्यूल्स कैसे याद करने हैं हमारे, बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। आप लोग देखते नहीं हो यार वीडियो, ठीक है? कलमकारी पेंटिंग्स होती है। द प्रोसेस अदर प्रोसेसेस फ्रॉम एंशिएंट टाइम दैट आर स्टिल बीइंग यूज्ड आर कलमकारी, विच यूटिलाइजेज द आर्ट ऑफ हैंड पेंटिंग ऑन फैब्रिक यूजिंग वेजिटेबल डाइज विद डीप कलर. This is commonly practiced in Andhra Pradesh. Another beautiful fabric decoration technique is called Baithak art, in which one end of the fabric is pre-meted with molten wax and then dyed in cool wax to produce multicolored Baithak saris and dupattas. Baithak art is most popular in Madhya Pradesh and Western Bengal, although the Baithak art originated in Indonesia.
बैठक आर्ट में क्या होता है, जैसे ये बोल रहा है कि एक साइड पे वैक्स लगा देते थे, वैक्स मतलब मोम, एक एंड पे आप मोम लगा दोगे और उसके बाद उसको आप कोल्ड वैक्स से डाई करोगे, तो मल्टीपल कलर्ड बैठक देने के लिए, मल्टीपल कलर देने के लिए। ऐसे ही वो दुपट्टा और साड़ी भी बनाते थे। ये ज़्यादा पॉपुलर कहाँ था, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पर ओरिजिनली कहाँ से था ये, इंडोनेशिया। Some fabric pattern techniques arrived in India from other countries via trade routes. For example, Tanchoi silk weaving is said to have been inspired by Chinese method. This might have come to Surat, Gujarat via the trading communities. Certainly, Tanchoi silk borders are the expertise of weavers from Varanasi. This weave resembles a fine miniature painting. Another ancient art is that of Jamdani, West Bengal, that weaves muslin with opaque pattern on a transparent background in different styles. Therefore, it can be seen that India has a plethora of regional handicraft based on different varieties of fabric. तो एक और पेंटिंग है, उसका नाम है जमदाई, वो वेस्ट बंगाल में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक, और एक हुए तंचोई, जो वाराणसी में बेसिकली अभी आजकल लोग प्रैक्टिस करते थे। तो तंचोई बेसिकली आया चाइना से। तो टाई एंड डाई टेक्निक में मैं आपको बता दूं कि कुछ ही ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है टाई एंड डाई में, जिसके जीआई टैग्स आपको मिले होंगे। तो जैसे तेलिया रुमाल, ये सारे बारे में इसका पूछता तो है नहीं। तेलिया रुमाल मतलब तेल, तो ऑयली हैंकरचीफ, ठीक है, ऐसा। चंबा रुमाल तो नाम से ही पता चल रहा है, तिग्मा। अब इसमें देखिए मदुरै सुंगुड़ी, उसको जीआई टैग मिला है। धाला पत्थर पराडा, ओडिशा। उसके बाद कोटापड़ हैंडलूम्स फैब्रिक। अच्छा देखिए, ये सब तो ठीक है, जीआई टैग्स मिले हैं, पर ये आजकल यूपीएससी पूछता नहीं है, ट्रेंड चेंज हो गया है। मैं पढ़ा रहा इसलिए हूँ कि ताकि आप लोग को कोई ऐसा शंका ना रहे कि अरे हाँ भैया ने कुछ पढ़ाया नहीं। मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए आप लोगों को। जाडू पटुआ तो मैंने आपको बताया वो क्या होता है, स्क्रॉल पेंटिंग से। स्क्रॉल मतलब इतना लंबा, वो हम लोग फोल्ड कर करके लेके जाते ना, ऐसे ऐसे फोल्ड करते थे पहले कैलेंडर को, वैसा। तो ये ऐसा कुछ है नहीं। पिछवाई पेंटिंग से मैंने आपको बताया है क्या होता है। ठीक है, तो ये इतना कुछ खास है नहीं, तो मैं ये इन लोगों को याद करने का ज़रूरत है नहीं। एक हाथ दो आप याद रखोगे, ठीक है। तेलिया रुमाल तो तेल वाला है, तो ऑयली हैंकरचीफ हो गया। चंबल रुमाल, चंबल हिमाचल प्रदेश का है। कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट टाइप्स लग नहीं रहा है। मातानी पचेटी, गुजरात, ठीक है। ट्रेडिशनल रीजनल शॉल्स इन इंडिया, ये ना एक बार मेरे को याद है 2020 में शायद ये पूछा था। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा था कि ये शॉल कहाँ की है। तो जीआई टैग्स अगर आपको याद रहेंगे ना, ये ना मैं शॉल्स का इसका एक वीडियो लेके आऊँगा आपको याद रखने के लिए, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ कि शॉल्स कौन सी कहाँ की हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे को मैक्सिमम को जीआई टैग्स है ना, तो ये मैं आप लोगों के लिए करा दूंगा। साड़ी में भी मैं आपको लेके आऊँगा कि साड़ी जैसे पोचमपल्ली कहाँ की साड़ी है ना, तो तेलंगाना की है। पटना पटोला गुजरात की है। चंदेरी एमपी की है। इलकल आपको कर्नाटका में मिलेगी। बोमकाई आपको उड़ीसा में मिलेगी। पैठनी महाराष्ट्र में मिलेगी। कलमकारी आंध्र प्रदेश, हर जगह। जहाँ कलमकारी एक ऐसा है ना जो आपको हर जगह आंध्र प्रदेश में मिलेगी, तो चाहे कलमकारी पेंटिंग होगी या फिर कलमकारी जो टाई एंड डाई की टेक्निक वो हो गई, ठीक है। जमदानी वेस्ट बंगाल, उसके बाद कोटपाट साड़ी, दक्खी साड़ी, दिलंबरी साड़ी, ये सारी साड़ीज़ है ना, ये जीआई टैग्स वाले, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए भी मैं एक, देखिए सब जीआई मैक्सिमम जीआई टैग्स हैं, ठीक है। और ये सब इतना पूछता नहीं है, ठीक है।
तो GI टैग्स वाले जितने भी साड़ीज़ हैं ना, मैं इसका भी एक वीडियो लेके आऊँगा। तो मेरे पास 2 वीडियोज़ अभी होंगे, एक तो ये शॉल वाली और दूसरा एक ये GI टैग्स वाली जो साड़ीज़ है वो वाली, तो मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। अभी देखिए, अभी हम लोग कहाँ थे, हैंडीक्राफ्ट्स में, हम लोग क्लोथ्स की हैंडीक्राफ्ट्स में आए थे, वहाँ टाई एंड डाई टेक्निक्स देखी थी हम लोगों ने। अब आएंगे हैंडीक्राफ्ट में, उसके बाद आएंगे हम लोग एम्ब्रॉयडरीज पे, ठीक है, या एम्ब्रॉयडरीज। देखिए, अमॉन्ग द क्राफ्ट यूज्ड ऑन टेक्सटाइल, द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग रेज डिज़ाइन यूजिंग थ्रेड्स और wooden blocks is unique. This art is called embroidery and it can be performed using threads of gold, silver, silk or cotton on clothes using sewing needles. There are several types of embroidery art, a list of which is given in table later in this chapter. ठीक है? Embroidery art such as applique or pipli work is practiced in Pipli village in Odisha. It is a type of patchwork made of embroidered colorful fabric that is sewn together to create a single piece. This technique is used to make beautiful lamps. Another famous technique is called फुलकरी, which is literally means making flowers. ठीक है? This techniques of turning to create colorful flowers like patterns on the cloth is used in Punjab and Haryana. देखो, एम्ब्रॉयडरी होता क्या है ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। किसी भी क्लोथ के ऊपर एक रेज्ड डिज़ाइन बनाना ना, आपने देखा होगा, जो 90s के मेरे भाई हैं उन लोगों को पता होगा कि मम्मी पहले क्या करती थी कि एक सफ़ेद कलर का कपड़ा ले लेती थी और उसके ऊपर सिल्वर धागे से या फिर गोल्डन धागे से ऐसा बनाती रहती। तो उस चीज़ को ही हम लोग एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। एक बहुत ही अच्छा एम्ब्रॉयडरी आर्ट है जिसको बोलते हैं पीपली वर्क, जो कि उड़ीसा के पीपली विलेज में बनती है। और ये शायद एक बार UPSC ने पूछा है कि पीपली जो एम्ब्रॉयडरी है वो कहाँ बनती है, तो वो बनती है आपकी उड़ीसा में, पीपली विलेज है। ऐसे ही एक जो पीपली वाला जो वर्क है ना, उसमें क्या होता है, वेरियस पैचेस के जो कपड़े होते हैं उनको एक साथ सी के एक बड़ा सा क्लोथ बनाते हैं। उसके बाद एक फुलकरी पैटर्न है, मतलब इसका फुलकरी मतलब फूल है ना, फूल, तो लिटरली उसका मतलब होता है फूल। तो बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर लाइक पैटर्न बनाने के लिए वो चीज़ काम आती है। वो लोग वैसा बनाते हैं कि फ्लावर्स टाइप का पैटर्न बन जाए। और ये चीज़ कहाँ ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उस रीजन में, तो ऊपर वाले रीजन में ये चीज़ होती है। ये देखिए, ये है पीपली का डिज़ाइन। देखिए, फर्दर मोर देर आर medieval yet innovative techniques such as Bagh from Punjab, which uses silk threads to embroider flowers like pattern on a green cloth. Other techniques such as Gota, Rajasthan, use gold thread to embroider and to create applique like pattern on the cloth. Khandela and Jaipur are two famous places for it applique like patterns on the Khandela and Jaipur are two famous places for zari work. Another technique related to zari is called Karchobi, Rajasthan, which entails sewing flat stitches on cotton stuffings to create a raised zari like metallic thread patterns. तो ये वाला जो है ना करचो भी है, उसमें क्या होता है, एक स्टफ्ड जैसे किसी एक गुड़िया बनाई, और एग्जांपल दे रहा हूँ कि गुड़िया बनाई और उसके अंदर रुई वुई भर दिया और उसके ऊपर आंखें मुंह बना रहे हो ना आप, तो वैसा टाइप्स जरी टाइप्स का एक वर्क वहाँ पे होता था। ये होता है करचो भी। उसके बाद देखिए, चिकन करी और चिकन एम्ब्रॉयडरी डिफाइंस द कल्चर एंड क्लोथ मेकिंग प्रोसेस इन लखनऊ। ये एक बार पूछा है चिकन करी। It uses white thread to make flowers and other beautiful patterns. It can be carried out on a variety of materials such as cotton, malmal ka cotton, polyester and voile. Kashmir is well known for fine workmanship of Kashida embroidery that is generally carried out in famous Kashmir shawls. Banaras brocade is famous for silver and gold zari embroidery work carried out on saris. बनारसी साड़ीज़ आपको पता है इसी कैटेगरी में आती है। दे हैव
floral motifs, and generally silk sarees are used. It is taking 2 to 8 weeks to produce one. In the courts of Muslim rulers during the medieval period, Himru materials was used for royal dresses and shawls. Himru shawls remains very popular and are made in Aurangabad, Maharashtra. ये चीज़ आपको याद रखनी है, हिमरू. देखिए, चिकन करी भी एक टाइप का क्लोथ मेकिंग प्रोसेस है जो कि लखनऊ में मिलता है. उसके बाद काशिबदा एम्ब्रॉयडरी जो आपको कश्मीर में मिलेगी, जो कश्मीरी शॉल्स में उसकी एम्ब्रॉयडरीज होती है. उसके बाद बनारसी साड़ी है, बनारसी ब्रोकाडे. ये बनारसी साड़ी जिसमें गोल्ड और सिल्वर टाइप की एम्ब्रॉयडरीज की जाती है, वो वहाँ मिलती है. उसके बाद जो मुग़ल पीरियड में हिमरू मटेरियल्स होती थी ना, उस हिमरू मटेरियल से राजा रानियाँ और जो भी रॉयल लोग थे उनके कपड़े बनते थे. और ये हिमरू मटेरियल आपको अभी कहाँ मिलेगा? औरंगाबाद में, जो कि महाराष्ट्र में. द रॉयल महेश्वरी साड़ी ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो यूज अ मिक्सचर ऑफ कॉटन एंड सिल्क यार्न्स. दे आर एम्ब्लिस्ड विद गोल्डन जरी वर्क एंड आर फेमस फॉर देयर रिवर्सिबल बॉर्डर्स दैट कैन बी वोन ऑन ईदर साइड. जो महेश्वरी साड़ी है ना, उसका जो बॉर्डर है ना, वो रिवर्सिबल है. आप उल्टा पहनो सीधा पहनो एक ही जैसा लगेगा. चंबा रुमाल्स, हैंडकरचीफ ऑफ हिमाचल प्रदेश, in which the influence of Chamba Pahari painting is evident, are delicately embroidered in shades of green, yellow and orchard. With themes from Krishna's tales, they are commonly used as wedding gifts. Depictions of nature can be found in these rumals. वो चंबा रुमाल्स है, उसका फीचर ये था कि उस चंबा रुमाल्स पे आप लोगों को भगवान कृष्ण की कहानियाँ, उसके साथ साथ जो नेचर है उसके अराउंड भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. तो चंबा रुमाल्स आपको बता दिया मैंने. तो अभी अगर यूपीएससी ने पूछा कि चिकन करी क्या है, तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी. ठीक है, कहाँ मिलता है वो? चिकन करी लखनऊ में मिलेगी. उसके बाद काशीदा आपको मिलेगी, जो कि आपको कश्मीरी शॉल्स पे मिलेगी. उसके बाद बनारसी ब्रोकाडे मिलेगी, बनारसी साड़ी. हिमरू आपको मिलेगी. महेश्वरी साड़ी जिसका बॉर्डर दोनों तरफ से पहना जा सकता है, वैसा आपको मिलेगा. चंबा रुमाल्स मिलेंगे. तो ये सब एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट्स है. कच्छ इन गुजरात इज़ नोन फॉर मिरर वर्क. मिरर वर्क मतलब कांच का काम. कांच का काम, शीशा. तो एम्ब्रॉयडरी कॉल्ड शीशा, इन विच देयर टाइनी पीसेज ऑफ मिरर्स आर फिक्स्ड टू द फैब्रिक यूजिंग हेरिंगोबोन एंड स्टेन स्टिच. आपने कभी देखा ट्रेडिशनली, अगर आप राजस्थान या गुजरात टाइप में जाओगे तो आप देखते हो कि जो औरतें होती है वो कांच के कपड़ा पहने रहती है, उसमें कांच बहुत ज़्यादा दिखाई देता है. तो वो चीज़ को मिरर वर्क बोला जाता है, शीशा, जो कि आपको गुजरात के कच्छ रीजन में मिलेगा. इन मणिपुर, डेलिकेट मूगा सिल्क थ्रेड एम्ब्रॉयडरी इज इन डार्क कलर इज कैरिड आउट ऑन द बॉर्डर्स ऑफ पेनियक्स, ट्रेडिशनल शॉल्स वोन बाय वुमेन ड्यूरिंग ऑस्पिशियस ओकेजन सच एज वेडिंग. तो मणिपुर में जो ये पेनेक्स है, तो आपने देखा कि अभी आपने दूरदर्शन अगर देखा होगा उस, या डीडी किसान देखी होगी, तो वहाँ पे कम्युनिटी में जब मणिपुर की औरतें नाचती हैं ना, तो वो एक शॉल पहनी हुई रहती है. तो अगर आपको उसका एक ग्लिम्स देखना है तो आप उस शॉल को वहाँ पे देख सकते हो. ये सारी चीज़ें नेचुरल है, सारी चीज़ें जनरली मिलती है, लेकिन हम लोग कभी नोटिस करते नहीं हैं. ठीक है. इन कर्नाटका, ब्यूटीफुल ज्योमेट्रिकल मोटिव्स आर क्रिएटेड इन क्रॉस स्टिच इन द फोक एम्ब्रॉयडरी ऑफ कसौटी. हाँ, कसौटी वो प्रेरणा और बजाव वाला कसौटी, ज़िंदगी की नहीं कसौटी. देर आर हैंडमेड एंड पॉसिबली डेट बैक टू दी चालुक्य एरा. हेंस, टू सम अप, अ लिस्ट ऑफ मोस्ट फेमस एम्ब्रॉयडरीज फाउंड इन इंडिया इज गिवन बिलो. अभी अगर किसी भी एम्ब्रॉयडरी को जीआई टैग मिला होगा तो वो आपको देखना पड़ेगा. तो एम्ब्रॉयडरी में मैं आपको बता दिया कि चिकन करी, ठीक है, काशीदा आपको बता था, हिमरू बता दिया मैंने आपको. मणिपुर में क्या, पोनिक्स है ना, फनिक्स. मिरर वर्क राजस्थान में होता है. कसौटी हो गया ये. तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे जनरली याद रहेंगी, मुझे पता है. ठीक है. एम्ब्रॉयडरीज़ का जीआई टैग जिस चीज़ को मिला है सिर्फ वही पढ़ें, जिसको नहीं मिला है वो नहीं पढ़ना है अपने को. पीपली का पढ़ लो आप लोग. ठीक है. लंबनी का पढ़ लो. ये इसका भी मैं जीआई टैग्स का मैं बनाऊंगा, पर जीआई टैग्स में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं. ठीक है. लखनऊ जरदोजी है एक एम्ब्रॉयडरी में. देखिए, नकाशी
कांथा वेस्ट बंगाल का है। फुलकरी आपको पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में मिल जाएगी। लखनऊ जरदोरी आपको यूपी मिलेगी। कसौटी आपको कर्नाटका मिलेगी, कसूटी कर्नाटका मिलेगी। उसके बाद आपको टोडा एम्ब्रॉयडरी, वो आपको मिलेगी टोडा ट्राइब्स तमिलनाडु। ठीक है, अभी देखिए वेराइटीज ऑफ वीविंग्स इन इंडिया। तो देखिए नेम ऑफ वीविंग, देखिए नेम ऑफ वीविंग दिया है यहाँ पे, प्रोड्यूस्ड मेनली इन विच रीजन एंड डिटेल्स उसके बारे में दिया है। तो भोरा कैप वीविंग एक बार पूछा था। दिस इज मेड यूजिंग एन एल्यूमिनियम वेसल एज अ बेस विथ कॉर्सेट starting at the center and producing in a spiral form from the core to the outer edge, both geometrically and floral patterns are created। ये जो corset कैप जो देख रहे हो ना आप, ये वाला कैप, ये कैप कैसा था कि जो एल्यूमिनियम का एक बर्तन होता है ना, बर्तन जैसे आप जिसमें आप चावल पकाते हो वैसा एक बर्तन ले लो, और उसको एज अ बेस यूज़ करके ना वो लोग ऊपर से सेंटर से उसको बुनना शुरू करते हैं। यहाँ से बुन के बुन के बुन के बुन के बुन के फिर के ऐसा बना देते हैं। कोर्सेट भोरा कैप वीविंग, ठीक है। पट्टू वीविंग तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। वागे की पी मनु वेरी फाइन वाइट कॉटन इज यूज फॉर दिस, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। शाफी लाम्पी वीविंग, ये भी मणिपुर का ही है। फ्लोर मैट वीविंग, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, पर ठीक है, मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, जो चीज़ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है वही बता दूंगा। आइवरी कार्विंग, आइवरी मतलब क्या होता है? हाथी के जो दांत होते हैं ना उसको आइवरी बोलते हैं, और राइनोसोरस को जो ये सींग होती है, सींग को आइवरी बोलते हैं, ठीक है। तो द प्रैक्टिस ऑफ आइवरी कार्विंग हैज़ बीन प्रेवलेंट इन इंडिया सिंस द वैदिक पीरियड व्हेन इट वाज रेफर्ड टू एज दंता, ठीक है, प्रॉब्ली टू सिग्निफाई द एलिफेंट्स टस्क from which the ivory was obtained. Recently, excavations have shown that during the Harappan period, ivory and objects made from ivory such as ivory dies were exported from India to Turkmenistan, Afghanistan and part of Persian Gulf। आइवरी मैंने जैसे आपको बताया कि दांत, हाथी के दांत को आइवरी बोलते हैं या फिर किसी के सींग को आइवरी बोलते हैं। तो आपको पता है ना कि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सींग होती है ना राइनोसोरस की, वो ऐसी वाली सींग यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसा, ये राइनोसोरस है, ये ऐसा राइनोसोरस है, उसको यहाँ ऐसे सींग निकली होती है, दरियाई घोड़ा, जैसे हम हिंदी में दरियाई घोड़ा कहते हैं, उसकी सींग निकली होती है। उसकी सींग को काट के वो लोग क्या करते हैं, कंघी बनाते हैं। और वो कंघी आप समझो कि $500 $800, एक जनरल रफ फिगर बता रहा हूँ मैं, उतने में बिकती है वो, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग है और प्लास्टिक से आपको छुटकारा मिलता है। बट इट इज़ अगेन किलिंग एनिमल्स, तो वहाँ पे एनिमल वाला एक कंसर्न आ जाता है। पर ज़रूरी नहीं है कि हमारे देश में जो एनिमल्स प्रोटेक्टेड हैं वो दूसरे जगहों पे प्रोटेक्टेड की लिस्ट में ना हो। अगर ना हो तो वो लोग मार सकते हैं, क्योंकि उनकी कंट्री में ऐसा कोई लॉ नहीं है कि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके या प्रोटेक्ट किया जाता होगा, ठीक है। अच्छा हाँ, हरप्पन पीरियड में जो आइवरी थी ना उसकी एक्सपोर्टिंग होती थी। तो जैसे एक डाइस मतलब आपने वो क्या बोलते हैं उसको, वो सांप सीढ़ी में जो गोटी होती है ना जिसको आप ऐसा रोल करके फेंकते हो उसको डाइस बोलते हैं। वो डाइस आइवरी की बनी होती है थी, और उसको और बाकी सारी चीज़ों को आइवरी से बनी हुई वो लोग एक्सपोर्ट करते थे। ऐसा एविडेंस मिला है हरप्पन सिविलाइजेशन में। तो एक्सपोर्ट कहाँ करते थे? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पर्शियन गल्फ में। An inscription from Sanchi was discovered dating back to the 2nd century BC, which mentioned the guild of ivory works from Vidisha and craft sculptures in the Sanchi Stupa। तो सांची स्तूपा में इसके बारे में एक थोड़ा डिटेल्स मिलता है। In addition to these literary references, archaeological remains of an ivory comb from Taxila has been found। ivory comb मतलब दांतों के बने हुए कंघी तक्षशिला से मिले हैं खोदने के दौरान, एक्सकवेशन के टाइम पे। Many ivory artifacts have been found from the Mughal period, including combs, dagger handles, and other ornaments. The traditional center for ivory carving are Delhi, Jaunpur, and Murshidabad in West Bengal, where beautiful art object cascade, planquins, and the famous Ambari Hathi
were produced. Other specialist areas include the following: Kerala, well known for painting on ivory; Jodhpur, Bengal, made of ivory; Jaipur, famous for its ivory jali work used in homes and small art objects. तो ये सारी जगहों पे आपको आइवरीज के रिलेटेड पेंटिंग्स या फिर काम मिलेगा. तो केरला में आपको पेंटिंग्स करने को मिलेगा, आइवरी पे देखने मिलेगा कि आइवरी पे पेंटिंग की हुई है. जोधपुर में आपको उन दांतों के बैंगल्स बने हुए मिलेंगे. जयपुर में आपको जाली वर्क मिलेगा, वो घर में डेकोरेशन के काम आता है. देखिए, बेग्राम आइवरीज फाउंड इन बेग्राम, अफगानिस्तान. दीज आर रेयर डेकोरेटिव प्लेक्स, small figures etc. carved from ivory and bones. They may be associated with Kushana art of the 1st or 2nd century AD. तो क्या होता था कि छोटे छोटे ऐसा कट करके ना उस पर एक आर्ट बनाते थे वो लोग आइवरी पे. वो आपको मिलेगी अफगानिस्तान में, बेग्राम आइवरीज. सिल्वर क्राफ्ट्स पे आते हैं. ठीक है, ऑर्नामेंट, लेदर प्रोडक्ट्स. तो ठीक है, सिल्वर क्राफ्ट्स हम लोग चलो सिल्वर क्राफ्ट छोटा ही है, कवर कर लेते हैं. वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेक्निक यूज बाय सिल्वर ज्वेलरी आर्टिस्ट इज फिलिग्री वर्क. ओडिशा इज़ वेल नोन फॉर इट्स सिल्वर एंकलेट्स कॉल्ड पैनेरी और पैजम. एंकलेट्स मतलब वो पैरों में पहनने वाले पायल टाइप्स. तो ओडिशा उसके लिए बहुत फेमस है. उसको क्या बोलते हैं वो लोग? पैनेरी और पैजम. एंड यूनिकली knitted ornaments made of silver called गुंची are also made there. तो ये चीज़ें ओडिशा में मिलती है. गुंची, पैनेरी, पैजम, पायल आप बोल लो, ठीक है. बिद्री वर्क carried out in Bidri village of Karnataka is also very famous for its beauty, where silver is used to create inlay work against dark background. This creates an exclusive and stark contrast for this shining silver work. It has received GI tags. बिद्री वर्क कर्नाटका, इसको GI टैग मिला हुआ है. तो दोस्तों अभी ना मैं ये सिल्वर क्राफ्ट्स तक ही मैं रहने देता हूँ. ये छोटा सा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग करना नहीं चाहता मैं. ठीक है, छोटा सा बचा है, 2 पार्ट में अभी ख़त्म कर देंगे हम लोग इसको. ठीक है, फ्लोरल डिज़ाइन वगैरह. यार मेरे फ़ोन का बैटरी पता नहीं कितना है. ठीक है, अभी रहने दूँ कि कंटिन्यू करूँ? कितना, 1 2, ये छोटा ही है यार, ख़त्म तो हो जाएगा, पर आपको बताने के लिए ना सेम उतना ही टाइम लगेगा. तो फ़िलहाल तो मैं इतना ही रहने देता हूँ. मैंने सिल्वर तक कवर कर दिया आप लोगों के लिए. बच गया क्या? ये क्ले एंड पॉटरी वाला पार्ट. तो मैं कल के लेक्चर में ना ये क्ले एंड पॉटरी वाला बता दूंगा. तो आप लोगों को बेसिकली थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो गया है कि हाँ, ये जो अपना हैंडीक्राफ्ट्स है वो होता क्या है. अमेलगमेशन ऑफ थिंग्स क्राफ्टेड बाय हैंड्स. उसमें भी ग्लास वेयर्स के आपको पता चलेंगे कि एविडेंस पहला कहाँ मिला था, वैदिक टेक्स्ट में कहाँ. उसको सतपथा ब्राह्मणा में उसको कांचा और काका बोला गया है. ऑप्टिकल्स हम लोग यूज़ करते हैं, उसके लिए वैदिक टेक्स्ट कौन सा है? व्यासा योगा चरित्र, उसमें बताया गया है कि हम ऑप्टिकल लेंसेज बनाए जाते थे. उसके बाद वेरियस कांच के मेटल जैसे पंचकोरा क्या होता है, वो कहाँ मिलता है, ऐसा. अभी उसके बाद मैंने आपको पास पहुँचा कि क्लॉथ हैंडीक्राफ्ट्स में टाई एंड डाई टेक्निक क्या होती है, एम्ब्रॉयडरीज क्या होती है. वीविंग में मैंने आपको बताया कि वीविंग में कैसा होगा. टाई एंड डाई में आपको पता है ना कि नॉट्स बांध के फिर जो पार्ट है उसको डिप किया जाता था, और जो नॉट बंधा हुआ है उधर कलर नहीं लगता था. तो उस टाइप से आर्टिस्ट पैटर्न बनाते थे. फिर मैंने आपको साड़ीज़ के बारे में बताया, वो बताया नहीं एक्चुअली, उस साड़ीज़ के बारे में थोड़ा GI टैग्स और एक टेबुलर फॉर्मेट में डेटा दिया हुआ है वो. उसके बाद एम्ब्रॉयडरी बताई मैंने, जो रेस डिज़ाइंस होते थे वो बनाने के लिए. पीपली वर्क वाली डिज़ाइन होती थी. फुलकरी मैंने आपको बताई, बाग वाली बताई, गोटा वाली मैंने बताई. उसके बाद जरी वर्क मैंने आपको बताया. चिकन करी वाली मैंने आपको बताया. काशीदा बताया. उसके बाद बनारसी ब्रोकाडे मैंने आपको बताया. मिरर वर्क कहाँ होता है, उसके रिलेटेड GI टैग्स. आइवरी कार्विंग्स मैंने आपको बताया कि आइवरीज यानी दांत से बनी हुई चीज़ें, कोम बनाए जाते थे बेसिकली वहाँ से. कंघी बनाई जाती थी. और ज़्यादातर अभी आइवरी के रिलेटेड जो ये यूटेंसिल्स हो गए या फिर आइटम्स हो गए वो कहाँ मिलते हैं? तो केरला में आपको पेंटिंग्स मिलेगी आइवरी के ऊपर. जोधपुर में आपको आइवरी का बैंगल मिलेगा. जयपुर में आपको जाली वर्क टाइप्स मिलेंगे.
बैग्राम आइवरीज जो है वो दैट इज़ एसोसिएटेड अफगानिस्तान, तो वहाँ पे आपको मिलेगा। कुशाना पीरियड से है वो। उसके बाद मैंने आपको सिल्वर क्राफ्ट में बताया कि आपको पैजम मिलेगा उड़ीसा में पैजम मिलेगा, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद बिदरी वर्क जो है जिसको जीआई टैग मिला है वो आपको मिलेगा कर्नाटका में। तो मैंने अब तक आपको सिल्वर में इतना कवर कर लिया है हैंडीक्राफ्ट में, और अगर कुछ हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं जल्दी से जल्दी ये पूरा आर्ट एंड कल्चर कवर करने का पूरा कोशिश करूँगा। जिन दोस्तों के पास बुक नहीं है वो लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे वर्ड टू वर्ड लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के। बशर्ते ये कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर करें, कमेंट करें आप लोगों को कोई और वीडियो चाहिए तो। और मैंने प्रीवियस वीडियोस आपको बताई हैं, आप लोग जाके चेक करें और पढ़ें वहाँ से भी। फाउंडेशनल कोर्स है हमारा ये, इसके बाद मैं पूरा एक एडवांस कोर्स लेके आऊँगा। मैं ही रिपीट करते जाऊँगा ताकि आप लोगों को बाद में याद रखने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो हर लेक्चर से पहले मैंने रिपीट किया है, हर लेक्चर के बाद मैंने आपको बताया कि मैंने क्या क्या कवर किया है इस सिलेबस में, मतलब इस चैप्टर में। तो आप लोगों को वो याद हो जाएगी। तो आप लोगों को एक बार आपने वीडियो देख लिया तो आपको दोबारा बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद बुक से पढ़ा रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।